व्यास जी महाराज का स्वागत करें और व्यासपीठ पर आदरणीय चौका मेजबान जी से पूजन करें। व्यासपीठ पर उपस्थित होने कृपा करें।
घनश्याम राधे राधे, 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में। के सभी परिवारीजन एवं संगीत पर साथ दे रहे हैं हमारे धर्मेंद्र भैया, उदय भैया एवं इनकी समस्त टीम, हमारे सभी आचार्यगण। आइए, जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमें ये भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आइए, हम सभी को ये पावन अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि कथा का नियम है, कथा श्रवण करने से पूर्व प्रेम और भाव से तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हम सभी भगवान का नाम लेंगे और सभी प्रेम से बोलेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, सरकार राधे राधे, घनश्याम राधे गोपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से पूर्व हम सभी किसको नमन करते हैं? किनका स्मरण किया गया है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद कौन है? जो सत घन है, चित घन है और आनंद घन है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब सत्य, जो आज है, कल भी था और आगे भी रहेगा, केवल वही सत्य होता है प्यारे। सत्य क्या है? सत्य वही है जो आज दिखाई पड़ रहा है, पूर्व में भी था और आगे भी जो रहेगा उसी को सत्य कहते हैं। तो सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि आनंद के स्वरूप है। भगवान का नाम कैसा है? आनंद का स्वरूप है। जब हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो प्यारे, और कार्य करो तो दुनिया की सारी बातें याद आती हैं, लेकिन जब भगवान की कथा में बैठ जाते हैं प्यारे, तो यहाँ क्या मिलता है? आनंद मिलता है। कैसा आनंद? भगवान की उस भक्ति रूपी रस का आनंद मिलता है। तो भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय
जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। अच्छा, ये ताप क्या है, कैसा ताप है? 3 तरह के ताप व्यक्ति के जीवन में होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के ताप हैं। हमारे संतों ने लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज्य का होई नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं प्यारे? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। पहला कष्ट व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है, फिर दूसरा क्या है? मानसिक कष्ट, और तीसरा क्या है? भौतिक कष्ट, सांसारिक कष्ट। इन तीनों प्रकार के कष्टों को, तीनों प्रकार के जो तापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे कौन हैं? हमारे श्री कृष्णचंद्र सरकार। तो उनको हम सभी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में हम सभी महात्मा में उनका ध्यान करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सही और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि इस रायपुर की पावन धरा पर बैठ करके हमें भागवत की कथा का श्रवण करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है प्यारे। और सब अवसर तो मिल जाता है, लेकिन जो भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर है, ये बिना भगवत कृपा के प्यारे संभव नहीं होता है। हम सभी पर भगवान की विशेष कृपा है प्यारे। ये कथा कब श्रवण करने को मिलती है? कि भाग्योदय न बहुजन समर्जितेना, सत्संग चलबति पुरुषो यदावै। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के भाग्य का उदय होता है, तब क्या मिलता है? सत्संगम चलबति पुरुषो यदावै। तब व्यक्ति को ये सत्संग प्राप्त होता है प्यारे। ये भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर तब प्राप्त होता है जब बड़े भाग्य होते हैं। और अच्छा पूछा महाराज, अगर हम सत्संग में आएंगे, हमारे भाग्य जागेंगे, कथा को सुनेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? भाई आजकल व्यक्ति सबसे पहले यही पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि भैया वहां जाएंगे तो हमको मिलेगा। बिना कुछ मिले कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। तो अगर हम कथा को श्रवण करेंगे प्यारे, तो हमें क्या मिलेगा? अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार, नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, जब हम भागवत का श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन में, हमारे तन में अंधकार बैठा हुआ है, हमारे तन में अंधकार बैठा हुआ है, और उस अंधकार को ये भागवत की कथा दूर करती है। कैसा अंधकार है? अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार। हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, मोह रूपी अंधकार बैठा है, मद न जाने क्या क्या व्यक्ति के मन में भरा रहता है। लेकिन जब हम भागवत की कथा का श्रवण करते हैं प्यारे, तो क्या होता है? नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। इन सभी अंधकारों को ये ज्ञान रूपी प्रकाश जो है ये नष्ट कर देता है और विवेक जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। तो भागवत की कथा को जब हम श्रवण करेंगे, तो हमारे मन का
काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष जो कुछ भी है सब दूर हो जाएगा प्यारे, और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्यारे ये विवेक कब प्राप्त होता है? अच्छा, विवेक कहते किसे हैं? जब व्यक्ति में, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, जब व्यक्ति सोचने लगता है कि अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है, जिसे क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि अब हम यहाँ क्या करें, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो उस समय जो व्यक्ति विवेक, जो भगवान की कथा को श्रवण किए रहता है, वही उस स्थिति से पार हो जाता है। और विवेक प्राप्त कहाँ से होगा? हमारे संत लिखते हैं कि पिनो सतसंग विवेक न होए, पिनो सतसंग विवेक न होए, पिनो सतसंग विवेक न होए, बिन सतसंग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्यारे, ये विवेक कहाँ से मिलेगा? जब हम भागवत की कथा का श्रवण करेंगे, और जब कथा को श्रवण करेंगे तब हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे और भगवान की जब कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो हमारे जीवन में विवेक जागृत हो जाएगा। इसलिए जब हमें भक्ति के भाव में बैठना है प्यारे, जब हम भगवान के चरणों से जुड़ना चाहें, तो भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी क्या है प्यारे? पहली सीढ़ी यही है जिस पर आप सभी बैठे हुए। सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। सबसे पहली सीढ़ी यही है। तो आइए, हम सभी का परम सौभाग्य है और श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर शौनकाद ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सभी अपने तन और मन से वहीं पर चले और भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रशममा प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा महाराज, अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का ये चमत्कार होता है कि जिस वस्तु का वह चिंतन व्यक्ति करता है उसे वो प्राप्त हो जाता है। जिस वस्तु का चिंतन आप करते हैं उस चिंतामणि को लेकर के, तो चिंतामणि आपको वो वस्तु प्रदान कर देती है। और सुरद्रोह स्वर्ग संपदा, और कल्पवृक्ष का ये महत्व है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस वस्तु की कल्पना करते हैं, जिस वस्तु का चिंतन करते हैं, जिस वस्तु की चाहत रखते हैं, वो प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। चिंतामणि सांसारिक सुखों को दे सकती है और कल्पवृक्ष उस स्वर्ग की संपदा को भी दे सकता है। कल्पवृक्ष के अंदर वो सामर्थ्य है। कल्पवृक्ष का आप सभी ने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? सभी ने सुना है। कल्पवृक्ष की विशेषता ये होती है कि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस किसी वस्तु का चिंतन करते हैं वो प्राप्त हो जाता है। केवल चिंतन करना है, वो सदा ही ला करके वो दे देता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, ऐसे गर्मी का महीना था, तो चलते चलते रास्ते से जा रहा था, उसको थकान लगी।
अब जैसे ही थकान लगी तो एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर में जाकर के उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद एक वृक्ष के नीचे लेट गया। अब जैसे ही वृक्ष के नीचे वो लेटा, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस व्यक्ति को नींद आ गई। अच्छा, उसके बाद जब उठा तो उसको जो है भूख लगने लगी। तो उसने सोचा प्रभु सब कुछ बढ़िया है, अगर कुछ खाने पीने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, मन में वो व्यक्ति सोच रहा था, उसी समय जो है बढ़िया सुंदर पकवान बन के थाली में जो है आ गया। अब उसने सोचा ये कहां से आ गया, लेकिन उसको भूख लगी हुई थी। उसने उसको ग्रहण किया, उसको पाया, और पाने के बाद फिर ठंडी हवा चल रही थी, उसी के नीचे फिर लेट गया। अच्छा, लेटने के बाद अब जो दोबारा वो उठा तो देखा कि सायंकाल होने लगी, शाम हो गई। तो वो व्यक्ति डर गया कि रात्रि काल होने जा रही है, कहीं कोई शेर ना आ जाए, और यहाँ पर हम जंगल में अकेले खड़े हैं, शेर आकर के हमको पकड़ न ले। अच्छा, वो कल्पना कर ही रहा था तो उसी समय एक शेर वहां पर आया, तुरंत आ गया। तो उसने कहा प्रभु हमको बचा लो, इस शेर से हमारी रक्षा करो। तो उसकी रक्षा भी हो गई। तो बाद में पता चला कि जिस वृक्ष के नीचे वो व्यक्ति बैठा हुआ था वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जिस वस्तु का चिंतन करते हो वो प्राप्त हो जाता है। तो चिंतामणि चिंतित वस्तुओं को देती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपदा को देता है। लेकिन इन दोनों में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु का साक्षात्कार करवा दे, प्रभु से मिला दे। इन दोनों में सामर्थ्य नहीं है। ये सामर्थ्य किसमें है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये सामर्थ्य केवल गुरु की कृपा में है प्यारे। गुरु के चरणों के आशीर्वाद में ही ये सामर्थ्य है कि भगवान का वो साक्षात्कार करवा सकते हैं। और कहा कि प्रभु ऐसी गुरु की कृपा आपको प्राप्त है, इसलिए हम सभी को आप भगवान की मंगलमय कथाओं का श्रवण कराएं। अब जैसे ही शौनकाद ऋषियों ने निवेदन किया, शुभ जी महाराज आज शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण कराने चल रहे। अच्छा, ये भागवत की कथा ये इतनी सुलभ नहीं है क्या? इसको आजकल लोग जैसा समझते हैं, इतनी महत्वपूर्ण ये कथा है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ। और अगर व्यक्ति कोई किसी को कोई विशेष वस्तु देता है तो क्या कहता है कि भैया इसको जरा संभाल के रखना, इसको संभाल के रखना, ये महंगी चीज है, ये अनमोल चीज है। तो आज जैसे ही सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को कथा श्रवण कराने लगे तो सूत जी ने शौनकाद ऋषियों